हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्रधानाचार्य भर्ती के लिए विद्यालय से मांगी ज्येष्ठता सूची। कैबिनेट के फैसले, इन प्रस्तावों पर लगी सीएम की मुहर। यूपी के लाखों राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी पा सकेंगे कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। वहीं अनदेखी का शिकार होते बेसिक शिक्षक। आरएसएस। यूपी में बिगड़ा मौसम, दिन भर बारिश से कांपते रहे लोग। अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम। किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, बिजली के बिल में मिलेगी 50% की छूट। प्राथमिक स्कूलों में 17,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती, चुनाव की अधिसूचना से पहले होगा ऐलान। क्या फिर से कैंसिल होगी यूपी टीटी की परीक्षा? यहाँ जानिए लेटेस्ट अपडेट्स। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। आशा कार्यकर्ता और एएनएम को मिलेगी विशेष प्रोत्साहन राशि। आशा वर्कर व संगनियों को 24 महीने का 12,000 रुपये। प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम करने वाली आशा वर्कर व आशा संगनियों को 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक प्रतिमाह 500 रुपये की दर से विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी इन्हें कुल 24 महीने की 12,000 रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं अच्छा कार्य करने वाली एएनएम को भी 10,000 रुपये एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं, आशा संगिनियों व एएनएम को यह तोहफा दिया गया है। डोर टू डोर सर्वे कर कोरोना संक्रमितों व उनके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने, दवा वितरण व कोरोना से बचाव के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान में इन्होंने अच्छा कार्य किया था। आगे भी महामारी के दौरान यह अच्छा कार्य करें, इसके लिए इन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि देकर इनका हौसला बढ़ाया गया है। कैबिनेट के फैसले, पीआरडी स्वयंसेवकों का 20 रुपये प्रतिदिन बढ़ा ड्यूटी भत्ता। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में प्रतिदिन 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक पीआरडी स्वयंसेवकों के प्रतिदिन 375 रुपये ड्यूटी भत्ता दिया जाता था। अब इन्हें 395 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। युवा कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देर रात इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। कुशल खिलाड़ियों के लिए दरोगा भर्ती का रास्ता साफ। ओलंपिक व अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ी की भर्ती व बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 को मंजूरी दी है। दरोगा भर्ती में कुशल खिलाड़ियों के लिए 2% कोटा भी निर्धारित किया गया है। बिना पारी पदोन्नति की शर्त भी निर्धारित की गई है। प्रयागराज, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडिट के लिए 8 साल बाद प्रधानाचार्य पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन वेबसाइट पर आवेदन सत्यापन की रफ्तार धीमी है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर हेल्पलाइन को लेकर आवेदकों की शिकायतों को देखते हुए लग रहा है कि सभी आवेदक ऑनलाइन किए गए अपने आवेदन को 8 जनवरी तक शायद ही सत्यापित कर लाग कर सकें। इस भर्ती में सम्मिलित होने वाले अधियाचित विद्यालय के प्रथम व द्वितीय ज्येष्ठतम अध्यापकों को शैक्षिक अर्हता और शिक्षण अनुभव जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS के माध्यम से 10 जनवरी तक सत्यापित कराकर लाग कराने का समय दिया गया है। अटकी पड़ी इस भर्ती को जल्दी पूरी कराने की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चयन बोर्ड ने 31 जनवरी तक साक्षात्कार पूरे करा लेने का जवाब कोर्ट में लगाया है। मामले पर आगे बढ़ते हुए चयन बोर्ड ने नए साल के पहले दिन सभी आवेदकों की ऑफलाइन आवेदन को टाइप कराकर ऑनलाइन कराया। इसमें कोई त्रुटि होने पर उसे देखकर साक्ष्य के साथ सुधार करने के लिए अभ्यर्थियों को 8 जनवरी तक का समय दिया गया। वेबसाइट रुक रुक कर चलने से सत्यापन में समय लग रहा है। कई अभ्यर्थियों के आवेदन वेबसाइट पर दिखाई नहीं देने की शिकायतें हैं। आवेदक प्रवक्ता शैलेश पांडे का कहना है कि मंडलों के आवेदन पत्र वेबसाइट पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना आवेदन 3 मंडल में सत्यापित कर लाग कर दिया है, लेकिन कई अभ्यर्थी वेबसाइट चलने में दिक्कत से परेशान हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव का कहना है कि उनके सहित कई आवेदक अपना आवेदन सत्यापित नहीं करा पाए हैं। कुल करीब 25,000 आवेदन में अभी करीब 40% आवेदक सत्यापन नहीं कर सके हैं। गुरुवार को दिन में वेबसाइट चलने में दिक्कत हो रही है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया कि गुरुवार को वेबसाइट चलने में कुछ देर दिक्कत रही, लेकिन बाद में ठीक हो गई। उनके मुताबिक ज़्यादा अभ्यर्थियों के एक साथ वेबसाइट पर आने से दिक्कत होती है। कुछ अंतराल पर प्रयास करने पर सत्यापित कर सकेंगे। जारी की गई हेल्पलाइन व्यस्त हो सकती है, लेकिन सही चल रही है। साइट पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर समस्या लिखकर भेजें, उसे दूर कराया जाएगा। यूपी के लाखों राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी पा सकेंगे कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। वहीं अनदेखी का शिकार होते बेसिक शिक्षक। आरएसएस। जीवन की अनदेखी से आक्रोशित बेसिक शिक्षक आरएसएम यूपी के लाखों राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी पा सकेंगे कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। वहीं अनदेखी का शिकार होते बेसिक शिक्षक। प्रश्न उठना वाजिब है कि यदि राज्य सरकार की सभी योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए चुनाव ड्यूटी में पूरा सहयोग करने के लिए कोविड महामारी में डोर टू डोर सर्वे हो या अन्य प्रकार की कोई भी अनावृत ड्यूटी सभी में
सरकार का पूरी तरह साथ देने वाले बेसिक शिक्षक क्या कभी बीमार नहीं पड़ते? यदि राज्य कर्मचारियों की भांति बेसिक शिक्षक भी गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं तो क्या उन्हें किसी बीमा सुविधा के तहत कवर किया गया है? यदि नहीं तो फिर कैशलेस इलाज योजना में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया? चुनाव के पहले होने वाली घोषणा है, यदि वोट बैंक की राजनीति होती है तो क्या उत्तर प्रदेश के 8 लाख बेसिक शिक्षक और उनके परिवार के वोट का कोई महत्व नहीं है? एक शिक्षक के पीछे उसके माता पिता, पत्नी और बच्ची यानी कि न्यूनतम 5 वोट क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई महत्व नहीं रखते? उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में दिनांक 21 दिसंबर 2021 को लिए गए निर्णय में केवल राज्य कर्मचारी व पेंशनर को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी गई। एक तरफ जहां कोविड महामारी से पूरा देश ग्रसित है, वो गांव के दूर दराज विद्यालयों में पढ़ाने वाले बेसिक शिक्षक व कर्मचारी सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए दूर दराज की यात्रा करते हैं, लगातार विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए गाँव का भ्रमण करते हैं और आए दिन संक्रमण की चपेट में आकर कोविड महामारी की भेंट भी चढ़ जाते हैं और राज्य भी सुरक्षा की गारंटी देता है, तो फिर चिकित्सा सुविधा देने में सौतेला निर्णय आखिर क्यों? सर्वविदित है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी तक सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या प्राधिकृत संविदाकृत अस्पतालों की में फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा थी। इलाज पर जो भी खर्च आता था वह राज्य सरकार चुकाती थी। नई व्यवस्था के बाद उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसका मतलब है कि उन्हें ना तो पहले पेमेंट करना होगा और ना ही प्रतिपूर्ति के खोखट का सामना करना होगा। वैसे कैशलेस के साथ मौजूदा व्यवस्था भी जारी रहेगी। अब आयुष्मान योजना की तर्ज पर कर्मचारियों को भी 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है, तो फिर बेसिक शिक्षक और बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? चुनावी वर्ष में सरकार को अपनी नीतियों पर मनन करना चाहिए। कहीं एक चूक भारी वोट की राजनीति में अनियमितता का कारण तो बनती नहीं दिख रही, इस बात पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, फिर वह राज्य कर्मचारियों को, बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों को, सभी को चिकित्सा बीमा तथा निःशुल्क चिकित्सा के लिए कार्ड की सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है और एक साथ किसी गंभीर बीमारी का शिकार कर्मचारी होता है तो उसे किसी के आगे भीख मांगने अथवा ब्याज पर पैसा उधार लेने पर मजबूर ना होना पड़े। बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी संगठनों में इस अन्याय के प्रति एक तरफ जहां दुख व्याप्त है, वहीं अनियमितता का शिकार हमेशा बनाए जाने के प्रति रोष भी व्याप्त है। राज्य सरकार ने विभिन्न संगठन एक बार पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग भी इस कैशलेस योजना के अंतर्गत लाया जाए। बेसिक शिक्षकों के पास इतनी संपत्ति नहीं होती कि वह गंभीर बीमारी की स्थिति में महंगे प्राइवेट अस्पतालों में अपना तथा अपने परिवार का इलाज करा सके। कई बार गंभीर बीमारी का शिकार होने पर नई पेंशन से आच्छादित शिक्षक बैंक तथा ब्याज देने वालों से पैसा उधार लेकर अपना और अपने परिवार का इलाज कराने को मजबूर है और इस तरह वह ताउम्र कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। कई बार तो सही समय पर पैसा न मिलने पर अपने जीवन को संकट में डालते हुए जीवन के से भी हाथ धोना पड़ता है। कई बार परिवार के सदस्यों को खोना भी पड़ता है। गाँव के एक आम आदमी को भी बीमा कवर और चिकित्सा कार्ड की सुविधाएं दी गई हैं, फिर दोगला व्यवहार सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षकों के साथ ही सरकार क्यों कर रही है? इस गंभीर प्रकरण पर नीति नियंताओं को सोचना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को कार्ड दिया जाएगा, उसी तरह बीमा कवरेज के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कार्ड मुहैया कराया जाए, जिसके जरिए वह अपना इलाज करा सकेंगे। इलाज का खर्च बीमा कंपनी देगी, जिससे कर्मचारी का परिवार आर्थिक तंगी के चक्रव्यूह में फंसने से बच जाएगा। बीमा देने वाली कंपनी का राज्य सरकार के साथ करार होगा। कोविड महामारी में हमने देखा कि बेसिक शिक्षा विभाग के हजारों कर्मचारी बिना इलाज और पैसे के अभाव में अपने जीवन को दांव पर लगा रहे थे। यदि उन्हें भी एसजीपीजीआई लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, केजीएमयू लखनऊ और ऐसे अन्य समान सरकारी पोषित संस्थानों में उपचार के लिए बेसिक शिक्षक व कर्मचारियों को प्रवेश की इजाज़त भी नहीं है, इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है। चिकित्सा हेतु प्रायः बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पतालों और संस्थानों का सहारा ही लेना पड़ता है, जहां इलाज के नाम पर गला काटने की प्रतियोगिता प्रत्येक समय चलती रहती है और आप और हम सभी जानते हैं। एक ही राज्य में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने जीवन में किसी दुर्घटना, अस्वस्थता के प्रति समान सुविधा दी जाए तो शायद कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से राज्य को अपना संपूर्ण डेडिकेशन दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जीवन और उनके परिवार की सुरक्षा बीमा कवर के अंतर्गत सुरक्षित है। पिछले कई वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में बीमा के नाम पर भी 87 रुपये मात्र काटे जा रहे हैं। वह भी किस बीमा कंपनी में निवेश किए जा रहे हैं, इसका भी कर्मचारियों को कोई लेखा जोखा नहीं दिया जाता। वित्त नियंत्रक से लेकर विभिन्न पायदान में बैठे हुए पदाधिकारी अपना अपना पल्ला झाड़ देते हैं। यूपी में बिगड़ा मौसम, दिन भर बारिश से कांपते रहे लोग, अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम बिगाड़ दिया है। बुधवार को छाई बदली ने गुरुवार की भोर से बरसना शुरू कर दिया। इससे दिन के तापमान में गिरावट आई, ठंड के साथ गलन बढ़ गई। इस बेमौसम की बरसात से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। किसानों का हाल बुरा है, खेत में आलू, सब्जियों, सरसों, गेहूं आदि की फसलों के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। उधर इस ठंड से दिल, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, शुगर के मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
पश्चिमी विक्षोभ ने बिगाड़ा मौसम। 1 जनवरी से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ तैयार थे। इनका रुख जम्मू एवं कश्मीर की तरफ है। इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी है। मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार से मौसम खराब होने की संभावना जताई थी। गुरुवार की भोर से बरसात शुरू हो गई थी। पूरे दिन राजधानी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होती रही। गोसाईगंज, सरोजनी नगर में ओले गिरने की भी सूचनाएं मिली हैं। बरसात के कारण दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं दिन में 11 बजे 14 डिग्री सेल्सियस, दिन में 3 बजे 16.5 डिग्री सेल्सियस और शाम 5 बजे 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि यह पश्चिमी विक्षोभ ताकतवर है। अगले 7 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को बदली के साथ बरसात होगी। इसके बाद बदली बरकरार रहेगी। फिर 11 और 12 दिसंबर को बारिश की संभावना है। ठंड के साथ गलन बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होगी। यह 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। वहीं दिन का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम की बदली और बरसात ने राजधानी के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। दिन भर हुई बूंदाबांदी के कारण लोग सड़कों पर भीगते रहे। बाजारों में भीड़ कम रही। लाटूस रोड, ईबेट रोड, कैसरबाग जैसे घने इलाकों में कहीं सीवर तो कहीं सड़कों की खुदाई के कारण बरसात से कीचड़ हो गया। दिन भर जाम लगा रहा। किसानों को योगी आदित्यनाथ का तोहफा। बिजली के बिल में मिलेगी 50% की छूट। विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50% की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली के दरों में 50% की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल देश के दूसरे कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर 2 रुपये से 6 रुपये यूनिट तक है। फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हार्स पावर HP है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्षी दलों द्वारा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सकें, इसलिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशिएंट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर नलकूपों में बिजली के इस्तेमाल का खर्च वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां 2 रुपये यूनिट की दर से बिल देना होता है, वहीं अब मात्र 1 रुपये यूनिट देना होगा। ऐसे कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये के बजाय 35 रुपये प्रति हार्स पावर ही रह जाएगा। खुशखबरी, प्राथमिक स्कूलों में 17,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। चुनाव की अधिसूचना से पहले होगा ऐलान। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों के 17,000 पदों की भर्ती का ऐलान करेगा। शासन इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारियों में जुटा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को ही परीक्षा संस्था बनाया जा सकता है, जो विज्ञापन घोषित करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगति को दूर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद बुधवार को ही 6800 अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप से जारी कर चुका है। इसी विज्ञप्ति में 17,000 पदों की नई भर्ती घोषित करने का भी उल्लेख रहा है। मंत्री ने कहा था कि 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने से रिक्त सीटों में सिर्फ 17,000 ही बची हैं। इन पदों के लिए नया विज्ञापन आएगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शासन इस भर्ती को जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। शुक्र या शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद है। शासनादेश जारी होने के बाद परीक्षा संस्था विज्ञापन निर्गत करके ऑनलाइन आवेदन लेगी। सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया चलती रहे। उधर अभ्यर्थी इतने पदों से संतुष्ट नहीं है, वह 4 साल में रिक्त हुए सहायक अध्यापकों के सभी पदों पर भर्ती चाहते हैं। यूपी टेट क्या फिर से कैंसिल होगी? यूपी टीईटी की परीक्षा, यहाँ जानिए लेटेस्ट अपडेट। यूपी टेट कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के अभ्यर्थियों को एक बार फिर परीक्षा के टलने की चिंता सताने लगी है। प्रदेश में कोरोना के चलते 23 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा संकट के घेरे में आ गई है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यूपी टीईटी परीक्षा पर संकट, प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि एक बार फिर यूपी टीईटी की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 13.52 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जबकि दूसरी ओर उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8.90 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन जमा किया है। बन सकता है कोरोना का नया हॉटस्पॉट। दरअसल कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते के बीच राज्य सरकार के साथ परीक्षा प्राधिकरण के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करना आसान नहीं होगा। अगर जरा सी भी चूक हो गई तो यह कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट बन सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।